हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ऑनलाइन फॉर्म ऑनगोइंग है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आ रही हैं, जिसमें आपके फोटो से रिलेटेड है, आपके प्रीव्यू ऑप्शन से रिलेटेड है या फिर फ्रेंड्स आपके एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो एक एक स्टेप को आप चेक जरूर करिएगा और कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपका जो यहाँ पर एडिट है वो फ्रेंड्स आपका नहीं होता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ करके आप अपना जो पासवर्ड है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोबारा से ले सकते हैं और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पर ओपन होता है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मिलेगा सीएचएसएल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन, प्रिंट, चालान, पेमेंट स्टेटस सभी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर कई कैंडिडेट का जो पेमेंट है वो अटक गया है तो फ्रेंड्स टेंशन नहीं लेनी है। आपको दूसरा पेमेंट कर देना है 24 to 48 आवर्स बाद। आपका जो फर्स्ट पेमेंट है जो कि फेल्ड हो गया है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ये अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें फ्रेंड्स सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगे जो कि आप रजिस्ट्रेशन में फिल कर चुके हैं 14 नंबर के पॉइंट तक। 15 नंबर पॉइंट आपके एग्जाम सेंटर का रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो रीजन वाइज आपको एग्जाम सेंटर्स मिलते हैं, इसमें आपको वही सेंटर चूज करना है जहां से आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। अब जो भी सेंटर आपने पहले चूज कर लिया उसी के रिलेटेड ही अब आपको नेक्स्ट रीजन यहाँ पर वही सेम देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें से ही आपके सेंटर्स को चूज करना होगा। इसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, अब टाइपिंग टेस्ट का मतलब यह है कि जो आपकी टाइपिंग होगी, जो कि टीयर 3 है इसका, जो कि टाइपिंग है, स्किल टेस्ट है, वो आप किस मोड में देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। अब आपने किसी भी लैंग्वेज से 12th की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर टाइपिंग किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो आपका नेसेसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है पॉइंट नंबर 17। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है आपके पास 12वीं में साइंस स्ट्रीम हो, आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई भी स्ट्रीम से अगर आप पास आउट हैं आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि जो भी पोस्ट है यहाँ पर आपके पोस्टल असिस्टेंट की, शॉर्टिंग असिस्टेंट की या फिर एलडीसी, डीईओ सभी के लिए आप एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर अगर आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो आप डीईओ जो कि पोस्ट है ग्रेड ए की, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप सिर्फ इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी के जो भी पोस्ट हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं आप यस या नो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, हम नो करेंगे, मतलब हम इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी की जो पोस्ट है वो हम डीवी पर, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑप्शन है, तो आप एक्स सर्विसमैन यस या नो करके अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं फॉर्म में आपको बता चुका हूं। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस या नो करके अपनी जानकारी यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और यहां पर कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो आपको बताना होगा, नहीं चाहिए आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 21 एंड 22। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये है आपके CHSL 10+2, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रहेगी। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है, फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे हैं और आपका भी या फिर रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आपकी जो भी डिग्री है जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साल के लास्ट में जो सीजीएल की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप इसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप 12वीं या फिर आप 12th या इक्विवेलेंट पास आउट हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटस है, आप पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स से होगा क्या कि आपके देखिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट है यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बंद रहेगा, रोल नंबर ऑप्शन बंद रहेगा, परसेंटेज एंड सीजीपीए बंद रहेगा, मतलब ये फिल करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब बात आएगी यहाँ पर पास कैंडिडेट की, तो अगर आप पास यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो पासिंग ईयर अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपका स्टेट
या यूटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान से की है या फिर किसी भी स्टेट से की है, तो उसमें जो नेम ऑफ द बोर्ड है उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सीबीएसई नहीं मिलता, पर आपको यहाँ पर देखिए अब अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स आप मान लीजिए दिल्ली सेलेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं, आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदर में आपका जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर जो भी बोर्ड है वो आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर सीधे फ्रेंड्स ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और दिल्ली में फ्रेंड्स आपको बाकी के जो भी ऑप्शन है जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, एनआईओएस है, वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये दिल्ली सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है अगर आपने राजस्थान से भी 12th की है तो, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मतलब आपकी जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट्स में है, किस स्टेट से है, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो सीबीएसई सेंट्रल आपकी बोर्ड है तो आप दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप सीबीएसई सेलेक्ट कर सकते हैं, आईसीएसई सेलेक्ट कर सकते हैं, एनआईओएस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इनमें भी नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड अगर आपका है तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर आप राजस्थान सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात आती है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिप्लोमा होल्डर्स वैसे एलिजिबल नहीं है, पर फ्रेंड्स 10+2 के इक्विवेलेंट माना जाता है डिप्लोमा वालों को। इसलिए फ्रेंड्स आपने जिस भी स्टेट से यहाँ पर इसको पास आउट किया है, मान लीजिए राजस्थान से ही, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम अगर आपको नहीं मिलता है अदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ये अदर का ऑप्शन पहले नहीं था, अब इनमें जोड़ दिया गया है, इसलिए आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रोल नंबर, परसेंटेज, ये बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स आपकी जानकारी आप प्रोवाइड करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें नो कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन है आपके प्रीव्यू टैब का। तो देखिए प्रीव्यू टैब आपका काम नहीं कर रहा है किंग का यूनिट का, तो वो इसलिए कर रहा है अगर आप क्रोम से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपका जो ये वाला ऑप्शन है जो कि आपका 22 नंबर का है ये आपका पूरा ओपन नहीं हो रहा है। तो उसमें आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है। फायरफॉक्स में या फिर किसी अदर ब्राउजर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो जहाँ पर भी स्क्रॉल का ऑप्शन है और आपको स्क्रॉल नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके देखना है कि रोल नंबर या परसेंटेज आपने फिल किया है या फिर नहीं किया है। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ये डिटेल्स फिल नहीं की है तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर फिल करें, तभी फ्रेंड्स आपका ये आगे प्रोसेस होगा। इसलिए यहाँ पर ये डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है कि प्रीव्यू बटन जो है आपका तभी काम करेगा जब आपने सारे ऑप्शंस को फिल कर दिया होगा। अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन भी अगर यहाँ पर फिल नहीं किया है तो आपको प्रीव्यू देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जब आप डिटेल्स को फिल कर लेंगे, प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो प्रीव्यू है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, जबकि हमने सारी डिटेल्स को यहाँ फिल कर दिया है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपने रोल नंबर है, परसेंटेज है, ये आपने ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये आपका शो नहीं होगा। अब यही मैंने कहा कि अगर आपका स्क्रॉल का ऑप्शन यहाँ पर है तो उसको चेक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको रोल नंबर एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद ही आप आगे जो है प्रोसेस कर पाएंगे, प्रीव्यू ऑप्शन आपका काम करेगा। जैसे मैंने अब यहाँ पर ये फिल कर दिया, इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो प्रीव्यू ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो प्रीव्यू सेक्शन है ये ओपन हो जाता है। तो इसलिए परसेंटेज वाला ऑप्शन या रोल नंबर ऑप्शन वो आप चेक करके तभी आप आगे प्रोसेस करें, तो आपका प्रीव्यू ऑप्शन भी काम करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर मैंने अभी फोटो एंड साइन यहाँ अपलोड किए हैं। फोटो जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर फोटो में डेट लिखनी है। अब डेट कई लोगों की यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो आपको या तो 6/11/2020 की डेट लीजिए या फिर इससे पहले की आप डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब पहले की डेट में फ्रेंड्स क्या फंडा है आपका कि आपकी जो 3 महीने की ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर अक्टूबर की फिल करते हैं, सितंबर की भी फिल करते हैं तो भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 महीने तक आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आपकी फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आप नवंबर के स्टार्टिंग की या फिर आप अक्टूबर की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप पेंट यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपकी फ़ोटो को ओपन करना है एमएस पेंट में और इसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर जो ये एरो मिल रहे हैं यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे की तरफ और आपका एक वाइट पेज आ जाएगा। चाहे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर देखिए ए वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पर कोई भी डेट टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी डेट टाइप कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप डीओपी यहाँ पर लिखें, अगर आप सिंपली यहाँ पर ऐसे भी इसको फिल करते हैं, मतलब आप यहाँ पर डेट लिखते हैं तो भी वो एप्लीकेबल रहेगा। तो आपको कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर डेट लिखनी है। सिंपल तरीके से आप इस फाइल पर जाकर सेव एज कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको ये यहाँ पर सेव करना होगा, अपलोड करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाता है, आप इसको ओके कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट निकालना है, आप यहां से प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपका पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट इस ऑप्शन से कर सकते हैं, अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपका कट गया है अकाउंट से तो डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है सारे आंसर जो भी आपसे रिलेटेड थे इस फॉर्म से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। फिर भी फ्रेंड्स कोई अगर पॉइंट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की एसएससी के कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में और इसकी कुछ फॉर्म फिलअप की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।